आपको शुभमन का स्टेटमेंट दिखा देते हैं, पहले आप शुभमन का स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा कि शुभमन ने एग्जैक्टली बोला क्या है। बिकॉज उन्होंने बोला है द एक्सपीरियंस दे हैव एंड द नंबर ऑफ मैचेस दे हैव वन फॉर इंडिया, देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स हु हैव डन दैट। मतलब रोहित और विराट के बारे में बोल रहे हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है, जितने उन्होंने मैच खेले हैं, जितने उन्होंने मैच जिताए इंडिया के लिए, बड़े कम प्लेयर्स ने ऐसा किया है। और वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हैव सच स्किल, quality and experience. We are definitely looking at them for 2027 ODI World Cup. ठीक है जी, शुभमन गिल से पूछा गया, शुभमन गिल ने तो दिल से अपना साफ कर दिया कि भैया हम तो 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए दोनों को देख रहे हैं। आप तो देख रहे हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा जो आपको देख रहे हैं वो इनको ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा जी रूठे हुए फूफा की तरह बैठ के जो है कुड़कुड़ कर रहे हैं कि जी 40 साल की उम्र में भी मुझे ही कप्तान होना चाहिए था, चाहे बैसाखियों पे मैं आता ग्राउंड के अंदर, चाहे मैं ट्रॉली पे लाया जाता, वजन कम करके चाहे मेरे को जो है स्ट्रेचर पे लाया जाता, जैसे मर्जी में आता। मैं कह रहा हूं, मैं ताकत की गोलियां खा के आता, मैं जो मर्जी करता, पट्टियां लगवा के आता, अपने ऊपर जो है सरिये डलवा के मैं आता, लेकिन मैं ही कप्तान रहता। आयरन मैन का ऐसा लग रहा है, आयरन कैप्टन अमेरिका का मैं स्पाइडरमैन के मकड़े से कटवा के आता अपने आप को, लेकिन मुझे ही रहना चाहिए था। कैसे कल का छोकरा आके जो है मेरे नाक के नीचे से, और मेरे साथ ही हमेशा होता है। पहले हार्दिक ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सही बात है, तब भी मैं वो जो है, तब तो चलिए मेरे जो फूफा के साइड फूफास भी थे, उन्होंने भी साथ दिया था। साइड फूफास ने, साइड फूफा भी जो है रूठ के बैठ गए थे कि अच्छा ये बर्ताव होगा अब है, वो भी स्टोरियां लगा रहे थे, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब तो वो सारे भी चुप करके बैठ गए, सारे क्योंकि पता है कि पिछवाड़े पे दुलत्ती पड़ जाएगी बीसीसीआई से कि निकलो यहाँ से, समझते क्या अपने आप को ड्रामेबाजी अब कही। तो वो तो चलो मुंबई इंडियंस की बात थी, तो फिर भी हार्दिक को बदनाम करवा दिया, या जो भी है करवा दिया, या हो गया, या जो भी हो गया, लेकिन वहां पे अपना जो है गुस्से का इजहार है कि शांति, कुछ बोलना नहीं। और आज भी वही मोडस ऑपरेंडी है कि कुछ बोलना नहीं, बस चुप रहना है और तमाशा देखना है। और शुभमन गिल ने तो चलो, उससे तो पूछा गया सवाल, तो वो तो बताएगा ही बताएगा। अब जब रोहित से कभी सवाल पूछा जाएगा तो वो भी बता देंगे, विराट से पूछा, वैसे विराट का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा घटनाक्रम देखें छगन जी, तो जैसे दुबई से आपको खदेड़ा गया था, आपको याद होगा शूट एट साइड के जब ऑर्डर हुए थे, आप किस तरीके से जान बचा के दरिया में कूद गए थे, वहां से शिप आई, फिर हेलीकॉप्टर में आप गए, फिर आप गिर गए, फिर आप गिर गए पानी के अंदर, दरिया के अंदर, फिर वहां से निकल के भागे। कुछ रोहित शर्मा का भी यही सीन रहा है। अगर आप देखें, विराट कोहली के बाद कप्तानी मिल गई, बिल्कुल कप्तानी मिल गई, फिर 2 साल तक कुछ हुआ नहीं, जीत नहीं पा रहे थे। फिर हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी मिल गई, फिर किस्मत के धनी थे कि हार्दिक पांड्या इंजर हो गया, वरना तो 2024 के वर्ल्ड कप में हार्दिक ही कप्तान होता अगर ओडीआई वर्ल्ड कप में आता है, ऐसे ही ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजर ना होता। खैर ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजर ना होता तो हो सकता है आप जीत ही जाते। तो उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी मिल गई, फिर T20 वर्ल्ड कप आप जीत गए, उसके बाद आप वापस आते हैं, फिर आपके साथ गौतम गंभीर जुड़ते हैं। बिल्कुल, गौतम गंभीर जब जुड़ते हैं तो आपके पर खच्चे उड़ जाते हैं। पहले श्रीलंका में आप हारते हैं, उसके बाद आप न्यूजीलैंड से 3-0 हारते हैं, उसके बाद आप बीजीटी में तो खैर सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, उनके कप्तान खुद ड्रॉप हो रहा है, उनके ऐसे पांव पड़े ड्रेसिंग रूम में, उनके पांव पड़ते ही आपके पांव इधर उधर चलने लग गए, ताथैया हो गया आपका। तो जो बीजीटी के अंदर जब रोहित शर्मा ड्रॉप हुए लास्ट टेस्ट में, अब देखिए रोहित शर्मा का क्यों हुआ है फुल एंड फाइनल, लग रहा है ऐसा कि चलो ये सीरीज तो खेल जाएंगे, लेकिन गिल साहब ने जहां तक एक अपनी दरख्वास्त बोल लीजिए, अपनी चाहत बोल लीजिए कि उन्होंने जाहिर की है कि 2027 तक ये दोनों खेल लें, क्यों नहीं लगता कि ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा। पहले तो जो तमाशा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, देखिए तमाशा तो न्यूजीलैंड सीरीज से ही शुरू हो गया था नितिन जी, आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर जब वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया, रविचंद्रन अश्विन को साइडलाइन किया गया, तो शायद रोहित शर्मा इससे खुश नहीं थे। रोहित शर्मा चलते पहले टेस्ट में भी खुश नहीं थे, जब उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को बॉल ही नहीं दी, फिर एंड बड़ा पिट गए, गलत टाइम पे दे दी, सऊदी ने छक्के मार दिए, फिर एंड तक बॉल ही नहीं दी। आई थिंक रोहित शर्मा ओनली हैड हिमसेल्फ टू ब्लेम, बिकॉज बड़े चौड़े होके जब बारिश पड़ी हुई थी तो क्यों बैटिंग ले ली और 46 ऑल आउट हो गया। तो गंभीर का तो दिमाग खराब हो गया कि 46 ऑल आउट होने के लिए बैटिंग ली थी क्या। और सेकंड इनिंग्स में आपने फिर वहां पे गंभीर को देखा कि उन्होंने आनन फानन में जैसे आपने दरिया में छलांग मारी थी, पीछे से गोलियों की बौछारें हो रही थी, फिर भी रामबो की तरफ निकल गए। मैं आपका बड़ा
कायल हूं उसके लिए, मैं आपको बहुत फैन भी बना उस टाइम पे कि मतलब एक जान पे हथेली लेकर बंदा भागा है, मजा आ गया जी। मनी पटेल बोले सुशांत भाई विल रोहिल बी कैप्टन इन 2027 एंड विन इट फॉर इंडिया, ही कैन बी लाइक सर धोनी। पटेल जी वो हो नहीं पाएगा, वो टीम में ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, कप्तानी की तो अब दूर की बात है, दूर दूर तक नहीं मिलने वाली। खैर जैसे मैं समझा रहा था कि न्यूजीलैंड सीरीज में फिर जो हाहाकार मचा, वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया आउट ऑफ द ब्लू, फिर अश्विन का पत्ता काटने के लिए उनको लाया गया, फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से पहले भी खबरें थी कि अश्विन वगैरह रिटायरमेंट ले लेंगे, अश्विन ने रिटायरमेंट नहीं ली, अश्विन वहां पहुंच गए क्योंकि अश्विन को शायद ये अश्योरेंस थी रोहित शर्मा की तरफ से कि मैं खिलाऊंगा, आप तो खेलेंगे, टेंशन ना लें। और वो खेले जब वो वापस तो आए, जब वो नहीं था तब तो बाहर बिठा दिया ना। हाँ जब वो नहीं था तब फिर वो पहले मैच में बाहर गंभीर के आगे पीछे, पीछे आगे, लेफ्ट राइट वहां पे दिखाई दिया कि अश्विन जी मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के आसपास मधुमक्खियां फूल के आसपास जिस तरीके से भंवरा फूल के आसपास, और जिस तरीके से ये लेडी श्रीराम कॉलेज के आसपास ये चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर लगाते आपने देखा है वहां पे। देखिए आप डिनाई ना करें इन चीजों को, वो ही जो इंटेंसिटी से जो है वो अश्विन जो है वो गौतम गंभीर के पीछे लेफ्ट राइट कर रहे हैं वहां पे। क्या हो गया अब वो दीजिए आपको, नहीं वो सेकंड मैच में तो आ गए छगन जी, सेकंड मैच में वो आ गए, क्या कहते हैं अश्विन जी, वॉशी को ड्रॉप कर दिया जी। आई डोंट थिंक गौतम गंभीर वाज वेरी हैप्पी। नहीं वहां पे बहुत सारे एक तरीके से, फिर मेलबर्न के अंदर आपको याद होगा कि गिल को ड्रॉप कर दिया, रोहित ने ओपन कर लिया, राहुल को फिर नीचे कर लिया, हालांकि राहुल पहला मैच पर्थ में डिफिकल्ट कंडीशन में बढ़िया खेल के आया था, फिर लास्ट मैच में रोहित ने खुद को ड्रॉप कर लिया। अब वहां से ट्रस्ट जो टूटा, छन से जो टूटा कोई सपना, जग सूना सूना लागे, उसका जग ऐसा सूना करा इन्होंने, जग में एक बूंद पानी नहीं बचा, उसको एक तरीके से मजबूरी कर दिया कि सर हम नहीं देख रहे, कप्तानी आप अगर आपने एज अ बैटर खेलना है तो आप मतलब अर्जी दे सकते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपकी जगह बन रही नहीं बन रही। उनको खुद ही पता था मेरी जगह नहीं बन रही, मुझे छोड़ देंगे, उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर लिया। उन्होंने तो करा ही करा, विराट ने भी छोड़ दिया कि यार अब जो है इतने ज्यादा रन बनाने के बाद अगर मुझे जज किया जाएगा और ये बोला जाएगा कि मेरी जगह नहीं बन रही या बन रही है, मैं देखूंगा, तो फिर भाड़ में जाओ। दोनों के दोनों ने रिटायर कर लिया। सही बात। अब वहां से एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। बीसीसीआई ने भी देखा कि चलो देखो वो भी चालाक तो है ही ना, वो सब कुछ जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं वो एक तरीके से क्रिकेट जगत के, तो वो भी तो फूक फूक के कदम रखते हैं ना। उन्होंने भी एकदम से गंभीर के हाथ में पावर्स नहीं दी, उन्होंने बोला पहले करके दिखाएं कुछ आप, है ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो आपने मिलजुल के सरकार चलाई थी। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने रोहित शर्मा को क्रेडिट करा कि रोहित भाई ने मुझे चांस दिया, और रोहित शर्मा ने गंभीर को कोई क्रेडिट नहीं दिया चैंपियंस ट्रॉफी को, उन्होंने राहुल द्रविड़ की टीम थी। तो वैसे एक तरीके से बात अब कितना क्रेडिट दे, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये तो पता चल गया ना कि गंभीर के लिए कोई वहां पे एक शब्द भी नहीं बोला गया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो राहुल द्रविड़ नहीं थे ना, नहीं थे बिल्कुल, गौतम गंभीर ही कोच थे, लेकिन उनकी बात नहीं करी गई। तो ये तो इनका झगड़ा तो जो रिपोर्टेडली जिस पे सवाल उठ रहे हैं कि झगड़ा है, जो झगड़ा है वो सामने में आ गया, राइट, इसी पे सवाल उठ रहे हैं। गली में हो रहा है झगड़ा। अब जो है गली में तो आपको पीटा जाएगा पीछे, वो झगड़े घर में रहे तो ठीक रहती है, यही बातें घर के बाहर आ, यही मैंने समझाया था कि अपनी फिफ्थ वाइफ के साथ आप रिलेशन ठीक करें। वो आपको झाड़ुओं से मार रही है गली के अंदर, अच्छा नहीं लगता। वो झाड़ू की सीख भी टूट गई थी, उन्होंने आपकी आंखों में डाल दी थी। प्लीज ये सब वही मैं बोल रहा हूँ, तब से आपकी आंखों में टकोर करें, आप टकोर करें, वो लगाए टकोर करें। खैर यहाँ पर जो है रोहित शर्मा, पोहा रख ले, पोहा चैंपियंस ट्रॉफी, पोहा रख ले, पोहा का पोना यार, पोना हमारे यहाँ पोहा। अच्छा पोहा तो खाने वाला, पोहा, अच्छा जो भी है आपके वहां पे जो देसी इलाज है वो कर लें आप। तो उसके बाद रोहित शर्मा जो है, उनको कहानी वैसे बड़ी विचित्र है, लेकिन उनको वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जीतने के बावजूद भी बीसीसीआई ने पहले देखा, अब देखते गंभीर क्या करेगा। अच्छा इनको निकाला क्यों गया? इनको निकाला गया 2-3 वजहों से। एक तो आपने गंभीर के हाथ में दी कमान, ऑब्वियसली टेस्ट मैच में तो वो नहीं चल रहे थे। मैं निकाला क्यों गया? कप्तानी से ओडीआई की, बिकॉज वहां तो ठीक खेल रहे थे ना। अब आपने गंभीर के हाथ में कमान दी, गंभीर ने बोला जी नई टीम लेके जाएंगे, रोहित विराट रिटायर हो गए, कोई बात नहीं। इंग्लैंड में बड़ी मिरेकल आपकी विक्ट्री होती है, एंड में जाके भी बड़े जबरदस्त ड्रॉ जब हुआ था, याद है आपको? और ड्रॉ जब हुआ, मतलब वो किसी को, देखो वो इन्हीं को मैसेज था, वो किसी को विश्वास नहीं था कि आप कर सकते हो। सही बात है,
सिराज ने, शुभमन ने, सबने मिलकर जो है वहां पे एफर्ट्स करे, कप्तानी बड़ी प्यारी हुई सबने, इट वाज अ टोटल टीम एफर्ट। जायसवाल की इनिंग याद करिए लास्ट मैच में, तो वहां से जो है आपने वो मैच जीता और ड्रॉ करी सीरीज। वहां से गंभीर ने एक तरीके से प्रूव करा बीसीसीआई को कि यार मैं आपको पहले से ही बोल रहा था कि ये दोनों छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छा ही हो जाएगा। इनके साथ तो हम टेस्ट मैच जीत ही नहीं रहे थे, पर्थ का जीते थे जहां रोहित नहीं था। तो बीसीसीआई को थोड़ी हिम्मत आई, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव लगा। सेकंड, दो फैक्टर इसमें बहुत बड़े थे, ये रोहित शर्मा को निकालने का डिसीजन था ना कप्तानी का। पहले बीसीसीआई को ये एहसास हो गया और गंभीर ने भी शायद ये एहसास कर लिया, सबने शायद ये एहसास कर लिया कि भाई जब पिचेस हमारी, क्रिकेट हमारी, पावर हमारी, जो चीज आपने देखी दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में भी और T20 वर्ल्ड कप में भी, आप ही एक ऐसी टीम थे जिनको पता था कि हम सेमीफाइनल कहां खेलने वाले हैं। आपको शुरू से पता था कि फिक्सचर क्या होने वाले, आपके पास सारी पावर थी, आपको पता था कि अच्छा जी यहां पे इस टाइप की कंडीशन होनी है, वहां पे उस टाइप की कंडीशन होनी है। हमने जो ऑस्ट्रेलिया वाली पिच थी वो बिल्कुल ही फ्लैट थी, आपने रख के मारा उनको वहां पे, रोहित ने फ्रॉम द वर्ल्ड को मारा है। इंग्लैंड वाली कंडीशन डिफरेंट थी, फाइनल की कंडीशन डिफरेंट थी, जो भी है फिर भी आप बच गए, ठीक है। लेकिन यू वर दी ओनली टीम जिनको पता था कि सेमीफाइनल कहां होने वाला है। बिल्कुल। तो पहला तो बीसीसीआई को यह एहसास हो गया कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी के हमारे हाथ में तो AK-47 है कि हमारे से तो कोई बच ही नहीं सकता। मतलब AK-47 भी छोटा है, क्लैशनिकोव से भी बात है, हमारे हाथ में तो भैया आप जो है वो ब्रह्मोस है, एक तरीके से ब्रह्मोस है ना। तो अब वो हो गया वहां पे। सेकेंडली जब दुबई में भी आप जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तब भी देख लो सारे मैच आपने दुबई में खेले और सारे आपने स्पिनर्स के दम पे जीते। आपको ये भी पता था कि हमारे जैसे स्पिनर्स दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो जाए, चाहे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की तो औकात कोई है। सही फरमाया। तो इस बार भी जब आप दुबई गए तो आपको पता था कि हमने 3 स्पिनर खिलाने। एशिया कप आपने कुलदीप खिलाया, आपने अक्षर पटेल खिलाया, आपने वरुण चक्रवर्ती खिलाया। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में तो आपने 4 खिला दिए, ठीक है, जडेजा को भी खिला दिया था। तो आपको ये समझ में आ गई कि यार वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रोहित शर्मा, कि यार रोहित शर्मा ठीक है, अगर रोहित शर्मा इतने बड़े कप्तान होते तो मुंबई ने क्यों, मुंबई ने भी तो ये सोचा कि यार आपने 5 ट्रॉफी जिताई है, लेकिन सिर्फ आपने नहीं जिताई है, आपने जिताई है, माना आप कप्तान थे, लेकिन अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब हम हार्दिक के पास आना चाहते हैं, अब हम एज फैक्टर देख रहे हैं। अब वहां पर भी आप जो है फूफा जी की तरह जो है इधर से उधर देख रहे थे कि ये क्या हो गया है, मतलब क्या आपने क्या 50-60 साल तक क्या कप्तानी का प्रोग्राम बना रखा था, वो नहीं होता भाई कहीं पे भी, है ना। तो मुंबई इंडियंस ये पहले ही कर चुकी थी इनके साथ कि मुंबई इंडियंस को भरोसा था कि भाई हम जीत जाएंगे, इनके विदाउट रोहित शर्मा ऑल्सो हम जीत जाएंगे। हालांकि उसमें रिस्क अभी है, नहीं जीते हैं तो अब नहीं है, 2 साल हुए, उसमें रिस्क है। सिमिलरली यहां पर भी इन लोग को यही लगा, बीसीसीआई को भी, आगरकर को भी और गौतम गंभीर को भी एक कॉन्फिडेंस था कि यार जब सारा वर्ल्ड क्रिकेट हम चला रहे हैं, सारी इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा डेप्थ है, तो हम क्यों नहीं जीतेंगे। हम किसी के मोहताज नहीं है कि रोहित शर्मा होंगे तो ही जीतेंगे। एक तो ये बात थी कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द टैलेंट, ऑफ कोर्स वी हैव द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। मैं तो शुरू से बोलता हूं भाई, यंगस्टर्स को खिलाओगे पुराने वाले। और इंग्लैंड में हमने वो बात यही की थी कि इनको कॉन्फिडेंस पुराने वालों से मच बेटर, रोहित विराट के आगे हम बढ़ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आ चुका था। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर जो मैं कहना चाहूंगा, बताएं बिल्कुल छक्कन, कि डेफिनेटली टैलेंट आपके पास है, सारी चीजें हैं, और बीसीसीआई आज से नहीं बहुत टाइम से ही पावरफुल तो चल ही रहा है, जब से आईपीएल अपने चरम पे पहुंची है। बात सारी ये है कि फिर भी बावजूद उसके भी आप बहुत टूर्नामेंट्स हारे हैं। आप रोहित की कप्तानी अगर मैं ले लूं, 23 घर पे हम हार गए, 22 हम हारे हैं, फाइनली जाके जैसे मर्जी करके जैसे तैसे करके हम 2 टूर्नामेंट जीते हैं जी। अब अश्योरेंस तो देखो किसी चीज की नहीं होती, रोहित कप्तान होंगे साउथ अफ्रीका में तो क्या वो जिता ही देंगे, अश्योरेंस तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शुभमन जाएगा तो शुभमन नहीं जीतेगा, बट जो रिस्क वाली बात है, अभी लोगों को थोड़ा सा देखो, गंभीर को कॉन्फिडेंस है, बीसीसीआई को कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप थर्ड आई देखें जो फैंस आए हैं जी, वहां पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है शायद अभी भी कि भैया ठीक है सारी चीजें हैं। फैंस भी यही बोल रहे हैं ज्यादातर। अगर आप सोचेंगे जिस किसी में भी थोड़ी सी कोई पढ़े लिखे वाली बात करे तो बोलेंगे यार 40-41 साल की उम्र में आप रोहित शर्मा के साथ, मतलब इट डजंट मेक सेंस। आपको अब कभी तो पासिंग ऑफ द टॉर्च करना चाहिए था, अच्छे तरीके से होना चाहिए था, तरीका ठीक नहीं था। सही बात है। उसमें रोहित शर्मा को भी शायद मुंह नहीं फुलाना चाहिए था, अगर वो फुला रहे हैं जिस तरीके से लग रहा है कि अभी तक अब कहां फुला रहे हैं, अब तो खेल रहे हैं यार, नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कोई कमेंट आना चाहिए था कि ऑल द बेस्ट। कमेंट तो देखो ना उधर से आया ना इधर से आया, शुभमन ने तो दिया ना कि हम खिलाना चाहते हैं। अब पूछा गया तो बोला ना कि खिला, ये तो नहीं बोला, ये अच्छा लगा, तो नहीं बोला ना कि नॉन कमिटल। देखो आपके कप्तान ने, आगरकर ने आके बोल दिया कि भैया वो दोनों तो नॉन कमिटल है,
क्योंकि उसको उन पर भरोसा नहीं था। सीधी बात है कि इनको इन पर भरोसा ही नहीं है। भरोसा तो ऑस्ट्रेलिया से टूट गया था, बीजीटी से, लेकिन कम से कम शुभमन ने बोला भाई हम तो देख रहे हैं, खिलाना चाहिए हमें, मतलब हम खिलाना चाहते हैं 2027 तक ऐसे प्लेयर, तो उसने तो रिस्पेक्ट दिया ना। वो तो इतना बड़ा भी देखो, वो यार नॉन कमिटल की बात ही ना होती ना, अगर रोहित शर्मा उससे पहले अनाउंस कर देते कि आई विश शुभमन गिल ऑल द बेस्ट। एक ट्वीट करने में कितना टाइम लगता है? पीआर के तो मास्टर है, उनके बारे में कहा जाता है कि पीआर के बेसिस पे तो करियर ही खिंच गया कितना। नहीं, लेकिन खैर यार देखो वो बात उन्होंने ना हार्दिक के दौरान किया, हार्दिक के दौरान तो उल्टा कर दिया था ना। चलो हार्दिक के दौरान तो बाकी भी सारे के सारे जो हैं वो लगे हुए थे ना। इधर से हार्दिक के दौरान तो मेरे को लग रहा है कि भी तो नहीं हुआ ना। हार्दिक के दौरान तो सवाल उठते कि क्या सोची समझी साजिश थी। चलो वो पहले की बात है, लेकिन इरफान पठान भी लगा हुआ है, बुमराह भी चल रहा है, आप अभी की बात सूर्या भी कर रहा है। चलो मैं रोहित का नहीं बोलता, गंभीर ने तो टेस्ट रिटायरमेंट पे ट्वीट किया था। अभी तो मुझे कोई गंभीर साहब की तरफ से भी कुछ देखने को नहीं मिला। तो अभी तो कैप्टन एंड ऑल सारी चीजें। अभी तो देखिए गंभीर से पहले तो रोहित का आना चाहिए। देखो जो कप्तान जा रहा है उसका बनता है कि वो पहले। अच्छा, यंगस्टर्स का बिल्कुल भी नहीं बनता कि यार आपने हमें प्लेयर बनाया, यंगस्टर ने तो आके बोल दिया ना सारी चीजें। देखिए यंगस्टर ने पूछा गया था, अब रोहित से पूछा जाएगा तो रोहित भी बोल देगा, पूछा जाएगा के बाद की बात है ना। देखिए यंगस्टर जो मर्जी करे, बात यह है कि आपका बड़प्पन कहाँ है, आपका बड़प्पन कहाँ है, और आप एक प्रेसिडेंट आप सेट करेंगे ना। अगर आज आप एक ट्वीट कर देते तो वो भी सीखता और बाकी भी सारे सीखते कि हाँ भाई ये होता है प्लेयर। मैं तो यार ये बच्चे हैं अभी, इनसे क्या मैं एक्सपेक्टेशन रखूं, ये गलतियां करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो भी होगा, इनको इस सिचुएशन में पता भी नहीं क्या करना है। मैं उनको फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। रोहित शर्मा इतने एक्सपीरियंस आदमी, उनको क्या जरूरत है। लेकिन खैर, जहां मैं बता रहा था कि पहला तो ये है कि इनको ये समझ में आ गई कि कंडीशंस हमारी, टीम में डेप्थ हमारी, और एक सेकंड में सुपर चैट पे आया, पैसा हमारा और टैलेंट इतना कि अब हमें टूर्नामेंट जीतना चाहिए लगातार, हमें कोई किसी के मोहताज नहीं है। सेकेंडली जो कल्चर वाली बात आई है, जो कि लग रहा है कि देखो दोनों तरफ से पीआर बाजी चल रही है। यहां पे आप ये तो सवाल उठा सकते हैं कि चल रही है। कहीं रोहित शर्मा का प्रो आता है कि जी इमोशनल डैमेज, कि भैया रोहित शर्मा को 1 साल और नहीं दे सकते थे क्या, है ना। अब वो मोहम्मद कैफ ने ऐसा बोला है, मनोज तिवारी वहां पे पीछे पड़े हुए हैं, तिवारी जी पीछे पड़े हुए हैं, श्रीकांत जी ने बोल दिया, ये सब गौतम गंभीर के पीछे ऐसा लगता है कि पड़े हुए हैं कि जी हर्षित राणा को खिला रहा है, रोहित को 1 साल और नहीं खिला सकता था, डिसरिस्पेक्ट कर दिया इज्जत। वहीं से दूसरी तरफ से आर्टिकल हो रहा है कि रोहित शर्मा टीम का कल्चर खराब कर रहे थे, कर सकते थे, कल्चर खराब कर सकते थे कि वो अपनी चलाते। भैया वो टेस्ट में कप्तान नहीं था, वो T20 में कप्तान नहीं था, क्या वो ODI में ही कप्तान रह के पूरी टीम का कल्चर खराब कर देता? नहीं हो सकता। तो चलिए वो एक धारणा है, बट इस धारणा के पीछे अगर हम जाएं, मैं ये नहीं बोल रहा वो कल्चर खराब कर देते, मगर रोहित शर्मा को अगर इन्होंने कप्तान बनाया ODI के अंदर, आज भी ये रिपोर्ट आई है, वो दिखाइएगा आशु, के दोनों को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, आज भी आया था, आया ना आज भी, कि दोनों को BCCI की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि इनको, क्योंकि ODI जितने है ही, DDCA ऑफिशियल्स और MCA ऑफिशियल्स को BCCI ने बोला है कि जब भी ये दोनों फ्री होंगे ये टूर्नामेंट खेलेंगे, आप इनसे कन्वे कर दें, इनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, इनको बता दें आप, ठीक है। अब थोड़े दिन पहले ये भी खबरें आई थी कि इंडिया A ऑस्ट्रेलिया A में ये खेलेंगे, याद है आपको? आई थी, लेकिन खेले नहीं खेले। तो जब इनको भी लगने लग गया, गौतम गंभीर को और सिलेक्टर्स को, बेसिकली गौतम गंभीर और BCCI को ये लगने लग गया कि यार ये तो अपनी ही अकड़ में चल रहे हैं,